उमरकोट इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की तरफ से PS52, PS52 उमरकोट पर ज़मनी इलेक्शन 18 जनवरी को होंगे। PS52 उमरकोट पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर आला मर्दान शाह के इंतकाल की वजह से खाली हो गया था। शदीद सर्दी के मौसम में उमरकोट सियासी माहौल गर्म है। मजीद तफसीलात जानते हैं अमीन डिप्लाई से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़मनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। PS52 उमरकोट पर सबसे पहले इलेक्शन होगी। इस इलेक्शन के हवाले से मजमूई तौर पर वोटरों की तादाद जो है वो है 1,54,187, जिसमें मेल और फीमेल वोटर दोनों शामिल हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर 128 पोलिंग स्टेशन कायम की जाएंगी, उनमें से 50 हसास तरीन पोलिंग भी शामिल हैं। अरबाब गुलाम रहीम जो कि GDA के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी कि यहाँ पर आर्मी भी की भी सपोर्ट ली जाए। तो इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर का यही कहना था कि हमने दरख्वास्त मुतल्लिका इदारों को भेज दी गई है, उसके बाद जैसे ही उनका फैसला आएगा तो हम उस हवाले से करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 इलेक्शन में इसी PS52 पर साबिक सूबाई वजीर सैयद अली मद्दान शाह ने साबिक CM गुलाम रहीम अरबाब गुलाम रहीम को शिकस्त दी थी। इस मरतबा अरबाब गुलाम रहीम का मुकाबला साबिक वजीर पीपल्स पार्टी के सैयद अली मद्दान शाह के फर्जंद होंगे सैयद अमीर अली शाह साहब। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन 2018 में अली मद्दान शाह ने 44,187 वोट्स लेकर बरतरी हासिल की थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबले अरबाब गुलाम रहीम ने 25,406 वोट हासिल किए थे। इस मरतबा इलेक्शन के हवाले से माहौल इंतहाई गर्म है। इन सख्त तरीन सर्दियों में भी लोगों का जोश और खरोश है। कहीं कहीं पैनाफ्लेक्स और झंडों की तैयारी में लग गई है। इलेक्शन के हवाले से इस मरतबा टर्न आउट जो पिछली मरतबा 45% था, ज़्यादा होने का इम्कान है, क्योंकि सिर्फ एक ही हल्के पे इलेक्शन हो रही है तो अवाम में ज़्यादा जोश और खरोश पाया जाता है। जी।